7.5 एक्सरसाइज। बेटा देखें इसमें ना आपके पास आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 3 फार्मूले इसके लिए आने चाहिए 7.5 के लिए। अगर 3 फार्मूले आपको आते हैं तो इसके सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 1। फार्मूले देख लें वो कौन से हैं। एक है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये होता है जी A डॉट बी क्रॉस सी। वॉल्यूम है तो 3 चीजें होंगी। मॉड किस लिए होता है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये उसे पॉजिटिव कर देता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के गिर्द आपने ब्रैकेट लगानी होती है छोटी, ये आपने ख्याल करना है। अगर कहीं आपको नजर ना आए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे। इसे कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 3 वेक्टर्स हैं, इस वजह से इसे कहा जाता है ट्रिपल। 3 वेक्टर्स की वजह से कहा जाता है ट्रिपल, और प्रोडक्ट है इसलिए कहा जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर किस लिए कहा जाता है, अगर हम किसी भी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर में जो आएगा वो आएगा वेक्टर। अगर क्रॉस लेते हैं तो आंसर में आता है वेक्टर, लेकिन जब हम डॉट लेते हैं तो आंसर में आता है स्केलर। जब हम इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह से ये एक और वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। 2 वेक्टर्स के दरमियान अब देखें क्या चीज आया हुआ है, डॉट आ गया, तो मीन इसमें ये चेंज हो जाएगा स्केलर में। अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान डॉट आ जाए तो फिर वो चीज किसमें चेंज आती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 क्वांटिटी है इसलिए ट्रिपल, प्रोडक्ट है इसलिए कहा जाता है प्रोडक्ट। और स्केलर क्यों कहा जाता है, जब हम क्रॉस लेते हैं तो आंसर में आता है वेक्टर, लेकिन जब हम डॉट लेते हैं तो आंसर में आता है स्केलर। जब हम इन दोनों का क्रॉस लेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, कोई एक वेक्टर आ जाएगा। वो वेक्टर और इस वेक्टर का जब डॉट लिया जाएगा तो एंड में आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसे कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का बेटा ये फार्मूला है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है V टेट्रा भी लिखा जाता है इसको, 1/6। यही फार्मूला है A डॉट B क्रॉस C। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है, ठीक है। और इसके बाद आता है कोप्लेनर। वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो, तो ऐसी सूरत में वेक्टर्स को कहा जाता है कि वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर कब कहा जाता है, अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, तो ऐसी सूरत में कहा जाता है कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, चलें जी अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। सवाल है जी u वेक्टर, फर्स्ट पार्ट u वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2k, v वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k, w वेक्टर इज इक्वल टू -i प्लस -j प्लस 4k। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का फार्मूला ये है A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल A डॉट बी क्रॉस सी का मॉड। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ ABC वेक्टर के बजाय क्या है UVW, तो हमें निकालना पड़ेगा U डॉट V क्रॉस W। हमें ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। इसको डायरेक्ट निकालने का तरीकेकार होता है, पहले पहला वेक्टर लिख लें। पहला वेक्टर क्या है हमारे पास U,
u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3i, पहले i वाला लिखा जाता है, फिर j वाला लिखा जाता है, j वाला यहाँ नहीं 0, फिर k वाला लिखा जाता है 2। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है? मैं मॉड लगा के डिटर्मिनेंट लगा के पहले पहला वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर 1 2 1, फिर तीसरा वेक्टर 0। समझ आ गई? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है? आपने मॉड लगाकर डायरेक्ट पहले पहला वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर फिर तीसरा वेक्टर एक्सपैंड कर लें, आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग बाय r1, रो 1 के एलिमेंट लिखे 3, रो 1 का एलिमेंट दूसरा है -0, दूसरे के साथ माइनस आता है, तीसरा +2, 3 वाली रो भी गई, 3 वाला कॉलम भी गया, पीछे क्या बचेगा 2 1 -1 4। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर के अंदर है। पहली रो वाले एलिमेंट लिख लेते हैं 3, दूसरे की लामत चेंज कर देते हैं, तीसरा वैसे ही, पहला और आखिरी वैसे ही, बीच वाले की लामत चेंज। अब आप क्या करेंगे 3 लिखा है तो 3 वाली रो भी चली जाएगी और 3 वाला कॉलम भी चला जाएगा, बीच में जो बचेगा वो लिखेंगे 2 1 -1 4। अब अगला नंबर क्या है 0, तो आपने 0 वाली रो भी छोड़ देनी है, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, बीच में क्या बचेगा 1 1 0 4, लास्ट में क्या बचता है 2, तो आपने 2 वाली रो भी छोड़ देनी है और 2 वाला कॉलम भी, 2 वाली रो भी गई, 2 वाला कॉलम भी गया, फिर क्या बचा हमारे पास 1 2 0 -1। सॉल्व कर लें इसको, 3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 2 8 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस माइनस +1। ये मैं अभी तो आपको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके दे रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैंने किसी भी क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड नहीं करना, मैं सीधा इसका एक्सपेंशन का आंसर लिखूंगा। ये अमल नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम पीछे काफी सारे क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। 7.4 के अंदर 2 इंटू -1 -0, हाँ जी क्या बचता है 9 3 27 प्लस -2, -1 बचेगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 27 में से 2 गया 25। ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। बच्चे समझते हैं यहीं पे क्वेश्चन हल हो गया, हल नहीं हुआ अभी एक और चीज भी लिखनी है आपने, फार्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड U डॉट V क्रॉस W, फार्मूला लिखकर फिर इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है 25 क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम का जवाब क्यूबिक यूनिट्स में दिया जाता है, ठीक है। अब आंसर है, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे इसका। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा वेरीफाई डैट कि ये तीनों का आंसर बराबर आएगा। ये चीज क्या है? ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, बीच में डॉट और क्रॉस है, मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आप पहले इसका आंसर निकालेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर कैसे निकाला जाता है? डिटर्मिनेंट लगाकर पहले पहला वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर फिर एक्सपैंड करते हैं, आंसर आ जाता है। तीनों का आंसर बराबर आएगा तो आप कह देंगे तीनों आपस में बराबर है। तीनों का आपने आंसर निकालना है, इसका भी, इसका आंसर भी निकालना है, इसका आंसर भी निकालना है। तीनों का आंसर क्या निकलेगा? बराबर। चले बस आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। पहले मैं ये निकाल रहा हूँ A डॉट B क्रॉस C। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? पहले पहला वेक्टर सिंपल है 3 -1 5, फिर दूसरा वेक्टर 4, तीसरा वेक्टर सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 117, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अगला है जी B डॉट C क्रॉस A। अब यहां पहले किसकी वैल्यू लिखी जाएगी? B की 432, A की सॉरी C की 251,
अब ए की 3 - 1 5 सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 117। मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना, अब आपने खुद करना है इसको एक्सपेंड। इसके बाद अगला है जी सी डॉट ए क्रॉस बी। हाँ जी, पहले लिखी जाएगी सी की वैल्यू। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है? डिटर्मिनेंट लगा के। पहले पहला वेक्टर सी, दूसरा वेक्टर ए, आंसर आ जाएगा 170। तीनों का आंसर क्या आया? बराबर। तो लिहाजा आप ये कहेंगे कि तीनों बराबर हैं। आप यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, कहाँ पे 3 क्या आएगा? यहाँ पे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, वो पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक मिस्टेक हो गई थी। वो 2 की जगह -2 आ गया था बी में। मुझे तो आंसर याद थे, वो मैंने लिख दिया। -2 की जगह +2 आ गया था, तो वो करेक्ट कर लेना। लेकिन ये है कि वो 117 वो मुझे आंसर याद था, तो मैंने वो लिख दिया था। आपने तो एक्सपेंडिंग करनी थी ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती। चलिए देखते हैं इधर। उसने कहा शो प्रूव डैट दी ये वेक्टर i - 2j + 3 के ये वेक्टर एंड ये वेक्टर आर कोप्लेनर। तो हम कोप्लेनर का फार्मूला देख लेते हैं। कोप्लेनर में क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर कितना आता है? 0। हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके देखेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो कह देंगे कि कोप्लेनर है। अगर 0 नहीं आया तो हम चेक करेंगे कि हमारे सवाल में कोई गलती तो नहीं है। और कोई गलती हो गई होगी फिर आपसे, क्योंकि उसने कहा हुआ शो डैट, साबित करेंगे ये वेक्टर कोप्लेनर है, यानी ये कोप्लेनर ही निकलेंगे। ठीक है, पहला वेक्टर, इसे नाम नहीं उसने दिया हुआ, हम खुद से कहेंगे ए। लेट ए -2j + 3 के बी, हाँ जी, बी वेक्टर की -2i + 3j -4 के सी वेक्टर इज इक्वल टू i -3j + 5 के। तीनों वेक्टर्स आ गए हैं। अच्छा, तीनों वेक्टर्स के नाम नहीं दिए हुए थे, हमने नाम दे दिए ABC। कोप्लेनर होने के लिए क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, वो 0 आना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? आपको तरीकेकार बताया। अगर डॉट और क्रॉस इकट्ठा हो तो कैसे हल किया जाता है? डिटर्मिनेंट लगा के पहले पहला वेक्टर लिखेंगे ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 1 -2 + 3। बी वेक्टर की अब वैल्यू लिखेंगे -2 3 -4। अब आप सी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आंसर 0 आएगा। ठीक है, सो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। सॉल्व खुद करेंगे इसको आप। दीज वेक्टर, आपने ऐसे बोर्ड के पेपर में ना कर रहा ना कि 0 सीधा लिखा हो। हल करना है, पूरा एक्सपेंड करना है, काम चोरी नहीं करनी। सो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मैं काम चोरी कर सकता हूं। ठीक है, ये असल में सवाल लेंथी हो जाता है अगर जो एम फजूल में एक्सपेंडिंग करते रहे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा फाइंड कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, जिसमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, उसमें शुरू से ही इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। जिसमें प्रूफ करना होता है, पिछला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैं शुरू से इक्वल टू 0 लेके नहीं चला था। डिटर्मिनेंट मैंने लिया, एंड में उसका आंसर आया था 0। जो प्रूफ करने वाला होता है उसका एंड में आंसर आता है 0। उसमें कभी भी शुरू में इक्वल टू 0 लेके, जिसमें कोई चीज फाइंड करनी होती है ना, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। जिसमें कोई चीज फाइंड करनी होती है
उसमें शुरू में इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले वेक्टर को हम नाम दे देंगे ए। कोप्लेनर कह रहा है तो हम कोप्लेनर वाला फार्मूला लगाएंगे, आई माइनस जे प्लस के। बी वेक्टर इज इक्वल टू, दूसरे वेक्टर को बी का नाम दे दे, आई माइनस 2j माइनस 3k। तीसरे वेक्टर को आप सी का नाम दे दें, 3i माइनस अल्फा जे प्लस 5k। ठीक है जी, उसने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का फार्मूला ये है, आपने शुरू में ही इक्वल टू 0 लेके चलना बाय गिवन कंडीशन। शुरू में ही इक्वल टू 0 लिखना है बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, इक्वल टू 0 को साथ साथ चलाना है जिसमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ए की वैल्यू लिखें 1 माइनस 1 प्लस 1, बी की वैल्यू लिखें 1 माइनस 2 माइनस 3, सी की वैल्यू 3 माइनस अल्फा और 5। इसका डिटर्मिनेंट खोल लें, 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस अल्फा और 5। पहले के साथ आता है प्लस, बीच वाले की अलामत क्या की जाती है, चेंज। तो ये -1 है, आप लिखेंगे +1। इस वाले 1 की रो भी गई, इस वाले 1 का कॉलम भी गया, तो क्या बचा 1 माइनस 3 3 और 5। लास्ट में क्या आ गया +1। 1 वाले की रो भी गई, 1 वाले का कॉलम भी गया, 1 माइनस 2 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -10 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 5 प्लस 9, 1 इंटू माइनस अल्फा प्लस 6, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -10 माइनस 3 अल्फा प्लस 14। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपसे ना हो ना वो आपने मैथ सिटी से कर लेने, जो मैं छोड़ देता हूँ ना क्वेश्चन वो आपने mathcity.org से कर लेने। 14 यानी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, बस मेथड ही समझना होता है, इसीलिए मैं एक एक पार्ट ही आपको करवा रहा हूँ। 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 10 गया 10, -3 अल्फा और माइनस अल्फा -4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकाल लें, माइनस उधर जाके प्लस 10/4 डिवाइड कर दें 5/2। आंसर है, नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और इसका पहला पार्ट, इसके ना चारों पार्ट एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके चारों पार्ट। अच्छा देखें, डॉट और क्रॉस इकट्ठा आया हुआ है, ये फर्क नहीं पड़ता कि डॉट पहले आ रहा है क्रॉस बाद में आ रहा है। अगर डॉट और क्रॉस आप इकट्ठा देख लें तो मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे डॉट और क्रॉस इकट्ठा है मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट लगा के पहले पहला वेक्टर लिखें। पहला वेक्टर यहाँ पर क्या है 2i। 2i को कैसे लिखा जाएगा, पहले i वाली रकम 2, इस पहले वेक्टर के अंदर ना तो j है ना तो k है, तो i की जगह 2 लिखेंगे, j और k की जगह 0 0। अगला वेक्टर क्या है 2j, तो आपने क्या करना है, ये दूसरा वेक्टर है 2j, j की जगह पे 2 लिखना है, i और k की जगह पे 0 0। k की जगह तीसरा वेक्टर की जगह पे क्या है k, तो आप k की जगह लिखेंगे 1, बाकी इसमें i और j नहीं है तो उसकी जगह आप 0 0 लिख लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे, आंसर आएगा 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसका सेकंड पार्ट है सेम ही 3j। बेटा बता दिया करें सवाल, डॉट के क्रॉस आई। आपकी आवाज नहीं जाती। अच्छा जी देखें, अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जी, डॉट और क्रॉस इकट्ठा है
मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे किया जाएगा, पहले पहला वेक्टर लिखें। पहला वेक्टर क्या है, 3j, जे की जगह पे 3 लिखेंगे, आई और के की जगह 0। पहले वेक्टर में आई और के मौजूद नहीं है। दूसरा वेक्टर है के, इसमें के की जगह 1 लिखना है, बाकियों की जगह 0 0। तीसरा वेक्टर क्या है, आई की जगह 1 लिखना है, बाकियों की जगह 0 0। आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 3, डिटरमिनेंट जब खोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, आखिरी थर्ड पार्ट, चौथा पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पांचवें का ना, पांचवा सवाल शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आई और जे बीच में कोमा नहीं है, बड़ी ब्रैकेट के साथ, बीच में कुछ भी नहीं है, देखे खाली है, बीच में ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं है। ऐसे जब खाली हो ना, इसका मतलब होता है कि पहले के साथ डॉट है और दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस है। ऐसे जब यूं खाली ब्रैकेट के अंदर यूं खाली 3 नंबर लिखे हो, तो मतलब पहले के साथ डॉट और बाकी 2 के साथ क्रॉस। अब इसे हल करना आसान हो गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। पहला वेक्टर क्या है, के, तो आप लिखेंगे 0 0 1। दूसरा वेक्टर क्या है, आई। तीसरा वेक्टर क्या है, जे। 1 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद। 5 का बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसने कहा साबित करेंगे ये चीज इसके इक्वल है। हमेशा आपने बड़े वाली साइड लेनी होती है, हमने बड़े वाली साइड ले ली। हमने बनाना है 3 u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, 3 uv, uv है ना यहाँ, ठीक है, हमें uv ही चाहिए, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, वैसे ही लिखना है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इसको नहीं छेड़ा, वैसे ही लिख लिया। प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ना एक खसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो शुरू वाला नंबर होता है ना, वो चुप करके एंड में चला जाता है, और ये दोनों नंबर खिसक के आगे आ जाते हैं, ऐसे ही हूं बिल्कुल इसी तरतीब में। ये W और U शुरू में आ जाएंगे। पहले क्या लिखा जाएगा, W, फिर क्या डॉट, डॉट भी वैसे ही रहेगा, क्रॉस भी वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट भी वैसे ही रहेगी, बस सिर्फ कौन खिसक के इधर आएंगे, U और W और U। पहले लिखा जाएगा W, फिर लिखा जाएगा U, और इस V को लिखा जाएगा लास्ट में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक खसूसियत है। खसूसियत क्या है इसकी, प्रॉपर्टी ये है होती है कि पहला नंबर आप लास्ट में लिख सकते हैं, डॉट और क्रॉस वैसे ही रहेगा, फिर ये दोनों डब्बे कहां जाएंगे, आगे। इसी तरह से यहां पे भी खसूसियत लगाएं, W को कहां ले जाएंगे हम, लास्ट में। ये U और V कहां आ जाएंगे, शुरू में। तो आप यहां लिखेंगे U डॉट V, U और V शुरू में, क्रॉस W लास्ट में। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए UVW। देखें UVW ये बन गया, ये भी UVW बन गया, ये ठीक है, इनको वैसे ही लिख लें, इन दोनों को जो बन गए। जो नहीं बनेंगे उन पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गए, ये हमें चाहिए दोनों, UVW। ठीक है, जो नहीं बना, ये नहीं बना, इस पे फिर प्रॉपर्टी लगाएं, बाय प्रॉपर्टी। W कहां चला जाएगा, लास्ट में। हाँ, क्या लिखा जाएगा, U डॉट V क्रॉस W। हाँ जी, बन गया UVW।
एक यूवी डब्ल्यू जमा एक यूवी डब्ल्यू जमा एक यूवी डब्ल्यू 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। सिंपल है बिल्कुल, जो आपको चाहिए उसको आप वैसे ही लिख लें, जो आपको नहीं चाहिए उस पर आप प्रॉपर्टी लगा, ठीक है। लंबे चौड़े रोले में पढ़ने की लोड़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये हमें 4 पॉइंट्स उसने हमें दिए हुए, लेकिन चारों पॉइंट्स के नाम नहीं है। हम इन चारों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। मैंने आपको बताया था कि जब भी सवाल छोटी ब्रैकेट में होगा हमने उसे बड़ी ब्रैकेट में चेंज करना होता है। बड़ी ब्रैकेट में कैसे चेंज होता है? साथ ओ लग जाता है। ओ लगने का मतलब पोजीशन वेक्टर, फिर वेक्टर की अलामत भी डालनी। छोटी ब्रैकेट में सवाल जब भी होगा बड़ी ब्रैकेट में चेंज करेंगे। बड़ी ब्रैकेट में कैसे चेंज करते हैं? साथ ओ लगा के और वेक्टर ऊपर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का ये फार्मूला है, लेकिन ये तो है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इसके लिए तो 3 वेक्टर्स होने चाहिए, हमारे पास तो 4 पॉइंट्स हैं, वेक्टर्स नहीं है। तो देखिए पॉइंट्स की सूरत में ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा 1/6। पहले वेक्टर की जगह आप लिखेंगे ए बी वेक्टर डॉट, दूसरे पॉइंट की जगह, दूसरे वेक्टर की जगह आप लिखेंगे ए सी, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। पहले वेक्टर की जगह पे क्या लिखा जाएगा? ए बी, दूसरे वेक्टर की जगह ए सी, तीसरे वेक्टर की जगह ए डी। अब कई बच्चों के ख्याल जहन में आ रहा होगा ए बी लिख लूं, फिर बी सी लिख लूं, फिर सी डी लिख लूं, गलत हो जाएगा। यही इसमें टेक्निक है सबसे बड़ी कि आपने क्या करना है, आपने जो पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट अगर ए रख दिया तो आगे आपने तमाम पॉइंट्स के साथ पहला पॉइंट ए ही रखना है। अगर आपने फार्मूला बनाते हुए पहला पॉइंट बी लिख दिया तो आप लिखेंगे बी ए, बी सी, बी डी, तो पहला पॉइंट बी ही चलाना है, वरना आपके आंसर मैच नहीं, आंसर गलत आएंगे। हाँ जी, ए बी, पहला वर्ड सेम हो, ठीक है। पहला वर्ड अगर आपने ए लिखा है तो ए, अगर पहला वर्ड आपने बी रख दिया तो बनेगा बी सी डॉट बी डी क्रॉस बी ए और 1/6 आंसर सेम आएगा। यानी कि पहला वर्ड आपने सेम रखना है, चाहे बी रख लें, चाहे ए रख लें, चाहे सी रख लें, चाहे डी। इसमें यही एक टेक्निक है, समझ आ गई। चलें अब हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालते हैं। इसका ये फार्मूला है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए। पहले ए बी कैसे निकाला जाता है? ओ बी माइनस ओ ए सी कैसे निकाला जाता है? ओ सी माइनस ओ ए डी कैसे निकाला जाता है? ए बी निकालते हैं हम पहले। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? ओ बी माइनस ओ बी में से ओ ए माइनस कर दो, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया -1, ए बी आ गया। अब आप अगला वेक्टर निकाल लें ए सी कैसे निकलेगा? दूसरा माइनस पहला, दूसरे वाला पहले लिखें ओ सी, दूसरे वाला पॉइंट क्या है यहाँ सी, ओ सी माइनस ओ ए, दूसरा माइनस पहला, हाँ जी ओ सी माइनस ओ ए, सी में से ए माइनस करो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -1। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया क्योंकि पीछे हम ये पूरी एक्सरसाइजों में निकालते आए हैं। ए डी, हाँ जी क्या आएगा? ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी की वैल्यू लिखें 5, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4। अब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लें, बाद में 6 पे डिवाइड कर दें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लें, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। कैसे निकलता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? पहले पहला वेक्टर लिखते हैं, ए बी लिख लें 3 1 -1,
1 1 माइनस 1 5 4 4, इसका आंसर निकलेगा 3 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 5, 4 प्लस 4 8, 8 या 24 माइनस 9 प्लस 1, तो ये हो गया 16, 16 आंसर निकलेगा। अभी नहीं निकला आंसर, अब आप फार्मूला लगाए निकाल लें, फार्मूला लिखें, V टेट्रा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, पूरा भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, 1/6 फार्मूला लिखें AB डॉट AC क्रॉस AD। हाँ जी, क्या फार्मूला बना 1/6, AB की वैल्यू पहले लिख, सॉरी इसका जवाब हमने निकाला हुआ है तीनों का, इन तीनों का जवाब निकला 16, 16 2 के टेबल पे जाता है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 8/3 क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम का जवाब क्यूबिक यूनिट्स में दिया जाता है, आंसर है।